नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एक तरफ अमेरिका और भारत आज से ट्रेड डील पर फिर से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के साथ में व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त 25% के टैरिफ का ऐलान किया है। इससे भारत भी प्रभावित होगा क्योंकि ईरान भारत का अच्छा ट्रेड फ्रेंड भी है। अमेरिका के भारत में नए राजदूत सर्जियो गोर ने एक दिन पहले कहा था कि भारत और अमेरिका आज से एक प्रस्तावित व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद में शेयर मार्केट में भी उछाल देखने को मिला था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ बढ़ाएगा जो ईरान के साथ में व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप के इस कदम को ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है। ईरान में 2 हफ्ते से ज्यादा समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रदर्शन में दखल देने की धमकी ईरान सरकार को देते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका का 25% टैरिफ ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर तुरंत प्रभावी होगा। ट्रंप के इस कदम का दुनिया के जिन देशों पर प्रभाव पड़ेगा उसमें भारत और चीन का नाम भी शामिल है। भारत अमेरिका से पहले ही 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। नया टैरिफ भारत अमेरिका के संबंधों में और भी तनाव बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाला कोई भी देश अमेरिका के साथ किए जा रहे व्यापार पर 25% का टैरिफ देगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इस नीति को कैसे लागू किया जाएगा। ऐसे में इस आदेश ने दुनिया के बड़े हिस्से में हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान के मामले में अमेरिका के लिए बातचीत पहली पसंद है। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सैन्य हमला नहीं बल्कि कूटनीति पहला विकल्प होता है। ईरानी शासन से आप जो सार्वजनिक तौर पर सुन रहे हैं वो ट्रंप प्रशासन को निजी तौर पर मिले मैसेज से अलग है। राष्ट्रपति उस पर विचार करने में दिलचस्पी रखते हैं। ईरानी अधिकारियों ने भी साफ किया है कि वाशिंगटन के साथ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके बीच विरोध प्रदर्शनों से पहले और बाद में बातचीत हुई है और अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहा और आज भी नहीं है। हम शांति के पक्ष में, हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम युद्ध का जवाब युद्ध से देने के लिए भी तैयार है। ईरान भारत का ट्रेड पार्टनर है और जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ में बिजनेस करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया है, भारत पर इसका काफी असर पड़ने की संभावना है। ये 25% टैरिफ यूएस के 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा होगा, यानी कि भारत के ट्रेड पर कुल टैरिफ 75% हो जाएगा। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध लंबे वक्त से अच्छे रहे हैं। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक हाल के वर्षों में भारत ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल रहा। भारत ईरान को जिन प्रमुख चीजों का निर्यात करता है उसमें बासमती चावल, चाय, चीनी, ताजे फल, दवाइयां, सॉफ्ट ड्रिंक, शरबत को छोड़कर काजू, मूंगफली, बोनलेस मीट, दालें और अन्य सामान इसमें शामिल है। वहीं भारत ईरान से जिन चीजों को आयात करता है उसमें मेथनॉल, पेट्रोलियम, बिटुमेन, सड़क बनाने का सामान, सेब, लिक्विफाइड प्रोपेन गैस, सूखे हुए खजूर, बादाम, ड्राई फ्रूट्स आदि शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में भारत और ईरान के बीच कुल व्यापार 2.33 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 22% ज्यादा था। इस दौरान भारत ने ईरान को 1.66 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि ईरान से 672.12 मिलियन डॉलर का सामान खरीदा गया। अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 के बीच दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 660.70 मिलियन डॉलर रहा। इसमें भारत का निर्यात 455.64 मिलियन डॉलर और आयात 205.14 मिलियन डॉलर रहा है। हालांकि पिछले साल की इस अवधि की तुलना में इस दौरान कुल व्यापार में करीब 23% की गिरावट आई थी। भारत और अमेरिका के बीच में आज से ट्रेड डील पर एक नए सिरे से बातचीत फिर से शुरू कर दी गई है। ये बातचीत तब शुरू हुई जब सर्जियो गोर अमेरिकी राजदूत में भारत में उनका पहला दिन था और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि भारत अमेरिका एक बहुत ही पक्के और मजबूत दोस्त है। हम दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरह की अगर चीजें हैं, बातें हैं, तनाव है तो ये अच्छे दोस्तों के बीच में ही होता है। उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि भारत और अमेरिका मिलकर आगे काम करेंगे, मिलकर आगे उनकी जो बीच की दोस्ती है वो बरकरार रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं
उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देशों के बीच में बातचीत फिर से शुरू हो गई, लेकिन इसी बीच में ईरान के साथ किसी भी देश के बिजनेस करने पर जो 25% का टैरिफ लगाए, इससे सीधे सीधे इंपैक्ट भारत को होगा और इसके साथ साथ चाइना को भी इससे सीधे सीधे इंपैक्ट होने वाला है। एक तरफ वहां बातचीत शुरू हो चुकी है, एक अच्छे ट्रेड डील की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उसी के बीच में 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा ये दोनों देशों के बीच में और भी ज्यादा तनाव बढ़ा सकता है। शुक्रिया।